हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये आज का अद्भुत दिन दिया है और हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं। और परमेश्वर ने जो नए साल पे परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे अगुवाई किया है कलीसिया को संदेश देने के लिए, उस संदेश को मैं आपके बीच में आज साझी करने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को 2024 में हमारे जीवनों में करने के लिए जा रहा है। पर उससे पहले हम इस बात को जानें कि वो खुदा जिसने हमारे जीवनों में अपने बड़े कामों को करना है, वो क्या चाहता है हमारे जीवनों से। 2024 में कलीसिया को किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, किन बातों पर मनन करने की जरूरत है, किन बातों को सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है कि मैं 2024 में इन बातों का ध्यान रखूं, ताकि जो परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है उसको पूरा मैं अपने जीवन में होते हुए देख सकूं और शैतान को कोई भी अवसर ना मिल सके। हालेलुया। और शैतान को कोई भी अवसर ना मिल सके मेरे जीवन में कार्य करने का 2024 में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है। परमेश्वर ने हमें यह नया साल इसलिए दिया है कि हम इस नए साल में परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें। परमेश्वर ने यह नया साल हमें इसलिए दिया है कि परमेश्वर में जो कार्य, जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, उस नए जीवन में हम परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा कर सकें। ज्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे जकरिया 8 अध्याय और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ूंगा, उसकी 15 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वह ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रतीत ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं, यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर यहां पे इज़राइल को फिर से बहाल करने की बात कर रहा है। परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए भले काम करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने ठान लिया है कि मैं भला करूं। और परमेश्वर यहां पे इज़राइल को, यरूशलेम को फिर से बहाल करने के लिए जा रहा है। और जब वो यरूशलेम को बहाल करने के लिए जा रहा है, वो कहता है मैंने तो ठान लिया है, पर उससे पहले कि मैं करूं, तुम्हें जो काम करने चाहिए वह ये है। आज जो परमेश्वर 2024 साल कलीसिया के लिए, 2024 साल परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए, 2024 साल परमेश्वर के लोगों के लिए एक रेस्टोरेशन का साल होगा, एक बहाल करने वाला साल परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर हम सभी को बहाल करने के लिए जा रहा है। जिन विषयों में आप अपनी आस और उम्मीद खत्म कर चुके हैं, जिन विषयों पर आप सोचते हैं कि नहीं, ये बहाल यहां से नहीं हो सकता, परमेश्वर अपने अचंभे काम को 2024 में आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर बहाल करेगा, परमेश्वर रिस्टोर करेगा, परमेश्वर रेस्टोरेशन का काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करने के लिए जा रहा है, पर उससे पहले वो कहता कि जो काम तुम्हें करने हैं वह ये है। क्या लिखा है? लिखा है कि तुम एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। परमेश्वर 2024 में अपनी कलीसिया में सच्चाई और मेल मिलाप देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरी कलीसिया में सच्चाई और मेल मिलाप हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे की बुराई की कल्पना भी मत करना। इसलिए मत करना क्योंकि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। परमेश्वर जिस बात से घृणा करता है, हमें जरूरत है कि हम उस बात के ऊपर अध्ययन करें और हम इस बात को सही करें अपने जीवन में कि 2024 में आप एक निर्णय लें, कलीसिया एक निर्णय ले कि मैं सच्चाई और मेल मिलाप के साथ जिस भी कलीसिया में हूं मैं रहूंगा। मैं मेल मिलाप के साथ रहूंगा, मैं सच्चाई के साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं बहाल करने के लिए जा रहा हूं, पर वो बहाल होते हुए कौन अपने जीवन को देखेगा? जो मसीह की कलीसिया, जो मसीही विश्वासी अपने आप में इस तैयारी और इस फैसले को 2024 में लेता है कि मैं परमेश्वर पूर्ण सच्चाई के साथ और परमेश्वर मेल मिलाप के साथ जिस भी कलीसिया में परमेश्वर तूने मुझे रखा है मैं उसमें रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको मेल मिलाप में देखना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया आपस में ऐसी बातें करे, ऐसी बोल बोले जिनसे उनका मेल मिलाप खत्म हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया, परमेश्वर के लोग आपस में ऐसी बातें करें जिनसे उनके जीवन में जो परमेश्वर ने सच्चाई दी है वो सच्चाई खत्म हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से ऐसे बोल कलीसिया में बोल लेते हैं और फिर उसके बाद आपस में मिल नहीं पाते और फिर उसके बाद उनके जीवन में उनको झूठ बोलना पड़ता है अपने आप को सही साबित करने के लिए, और वो कलीसिया में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो मसीह के प्रेम से भी अलग हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता मैं इस बात से घृणा करता हूं कि तुम एक दूसरे की बुराई की कल्पना भी अगर करते हो। परमेश्वर के वचन से हम एक और वचन को देखेंगे, गलातियां मेल मिलाप के ऊपर, गलातियां 6 अध्याय, गलातियां 6 अध्याय और उसका पहला वचन लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो,
कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हमारा मसीही जीवन कलीसिया में व्यतीत करने का ढंग क्या है, आज हम इस बात के ऊपर अध्ययन करें और परमेश्वर किस रीति से हमें चाहता है कि हम कलीसिया में रहें। परमेश्वर में आज हम इस बात के ऊपर अध्ययन करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा मेल मिलाप कलीसिया में हो, ऐसी सच्चाई कलीसिया में हो 2024 में, जो कि आज नहीं दिख रही, कि कलीसिया आपस में जो अपने आप को आत्मिक मानते हैं, अपने आप को सही मानते हैं, वो लोग एक दूसरे को संभालें। आज हम कलीसिया में अगर एक दूसरे को संभालते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमारे जीवन में यह खोलेगा कि वो हमें बहाल करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे को संभालो, और फिर उसके बाद कहता है और अपनी भी चौकसी रखो। कहीं इस बात का ही घमंड ना कर लेना कि मैं बड़ा आत्मिक हूं जी, मैं तो 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं तो बड़ा सही बंदा हूं, लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। लोग बुरा बोल सकते हैं, लोगों की सोच आपके बारे में बदल सकती है, पर ध्यान रखें कहीं आपकी सोच परमेश्वर के प्रति उस घमंड में बदल ना जाए। कहीं आपके जीवन से प्रेम, सच्चाई और मेल मिलाप उस आत्मिक घमंड में खत्म ना हो जाए। परमेश्वर देखना चाहता है कलीसिया में जो लोग आत्मिक हैं। अगर आप चर्च में लीडर हैं, अगर आप चर्च में एक अध्यक्ष हैं, अगर आप चर्च में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जिम्मेवारी संभालने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कहीं आपकी बढ़ोतरी को देखकर आप घमंड में ना आ जाएं, आप आत्मिक घमंड में ना आ जाएं और आप दूसरे को नीचा ना समझें। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम जो आत्मिक हो, तुम जो अपने आप को अच्छा समझते हो, तुम अच्छे तब तक अच्छे माने जाओगे, तुम आत्मिक तब तक आत्मिक माने जाओगे अगर तुम एक दूसरे को कलीसिया में संभालते हो। अगर किसी से गलती हुई है, अगर किसी से गलती हुई है, उसको संभालना सीखें। हम क्यों संभालें? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। भाई इसलिए संभालें, इसलिए एक दूसरे का भार उठाएं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की व्यवस्था इस प्रकार से पूरी करो। जब आप एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जब आप एक दूसरे का भार उठा रहे हैं, तो आप मसीह की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। और जहां पे मसीह की व्यवस्था पूरी होती है, वहां पे परमेश्वर के वायदे भी पूरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे मसीह की व्यवस्था पूरी होती है, वहां पे परमेश्वर के आपके लिए वायदे भी पूरे होंगे। और आज मैं परमेश्वर का जन होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मेल मिलाप और सच्चाई के साथ कलीसिया एक दूसरे के साथ रहेगी, अगर कलीसिया के लोग एक दूसरे को संभालेंगे, अगर कलीसिया के लोग एक दूसरे का भार उठाएंगे और मसीह की व्यवस्था को इस प्रकार से पूरी करेंगे, तो 2024 में परमेश्वर आपके परिवारों को बहाल करेगा, परमेश्वर कलीसिया को बहाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहाल करेगा, परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा,
परमेश्वर आपको बहाल करना चाहता है, पर उससे पहले परमेश्वर कह रहा है, जो काम मैं तुझसे चाहता हूं वो ये है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। परमेश्वर ऐसी कलीसिया देखना चाहता है, कलीसिया में ऐसे लोगों को देखना चाहता है कि जो एक दूसरे का आत्मिक भार और आत्मिकता में एक दूसरे को संभाल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है किसी को कहने के लिए, अगर आपके पास यह हिम्मत नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलकर उत्साहित कर सकें, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना तो कम से कम कर ही सकते हैं। प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा वो आत्मिक भाई जो परमेश्वर तुझसे दूर हो रहा है, परमेश्वर तू उसको संभाल। परमेश्वर जा मुझे बता तू कौन सा वचन उससे बोलना चाहता है, परमेश्वर मैं उससे बात कर सकूं। परमेश्वर मुझ में हिम्मत नहीं है, पर तेरा आत्मा मुझे सिखाए, तेरा आत्मा मुझे बताए कि मैंने उस व्यक्ति से कैसे बात करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को भी बहाल करेगा। और जिसके लिए आप बोझ लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप बोझ रखकर आप यत्न में लगे हुए हैं कि मैं अपने आत्मिक भाई को, अपने आत्मिक बहन को संभाल लूं और उसका भार उठा लूं, परमेश्वर उसको भी बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है कलीसिया को मेल मिलाप में। परमेश्वर देखना चाहता है कलीसिया को एक दूसरे का भार उठाते हुए। परमेश्वर देखना चाहता है कलीसिया को एक दूसरे को संभालते हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे की आर्थिक रूप से मदद करें, वो एक अलग विषय है। पर परमेश्वर यहां पे बात कर रहा है, लिखा है कि अगर किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, अगर कोई आत्मिकता में गिरता है, अगर कोई आत्मिकता से पीछे हटता है, तो हम जो स्थिर हैं, हम जो अपने आप को आत्मिक मानते हैं, हम अगर चाहते हैं हम में आत्मिकता बनी रहे, तो हम संभालने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे को संभालने वाले बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें बिल्कुल चाहता है कि हम परमेश्वर में सर्वदा मिले रहें। परमेश्वर के वचन में इसी अध्याय में मैं बहुत सारी आयतों को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा समय हो जाए। आज परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे, आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आ भी जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वचन से पहले इस गीत को गाना चाहता था, पर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि विटनेस नहीं, इस गीत को अभी नहीं गाना। पहले आपस में संगति करने का महत्व और उसका उद्देश्य, आपस में मिले रहने का उद्देश्य तू कलीसिया को बता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में गलातियां 6 अध्याय में ही उसकी 10 आयत में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भलाई करने का यत्न करें। जहां पर भी हमें अवसर मिलता है हम भलाई करें, और खास करके लिखा है विश्वासी भाइयों के साथ हमें भलाई करनी है, हमें संभालना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है कि हम आत्मिक जीवन में बने रहें। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम इफिसियां में जाएंगे और इफिसियां 4 अध्याय और उसकी 11 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह की पूरी डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस अध्याय में, इन आयतों में मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पहचान में एक ना हो जाएं। हालेलुया। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है, until we all reach unity in faith and in knowledge of the Son of God and become mature। जब तक हम सब के सब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में क्या ना हो जाए, एक ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे जो सेवा दी है, परमेश्वर ने जो मुझे सेवा दी है वो इसलिए है कि जो परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है उसके द्वारा आप सब मसीह की पहचान में एक हो जाएं और सिद्ध हो जाएं और उन्नति पाएं। हम सब के सब जो विश्वास करते हैं वो मसीह की पहचान में एक होने चाहिए। जब आप एक दूसरे से मिलें तो आप इस बात के ऊपर ध्यान दें कि आज परमेश्वर, शायद मैंने अपने मसीही भाई को, मसीही बहन को मसीह की पहचान में एक नहीं माना, पर आज मैं मानता हूं, आज मैं मानती हूं। परमेश्वर कलीसिया में मेल मिलाप और सच्चाई देखना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह की पूरी डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम क्या ना रहें, आगे बालक ना रहें। कहीं हम मसीह में बालक ना रह जाएं, क्योंकि कलीसिया में मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि कलीसिया मसीह की पहचान में एक नहीं होना चाहती, इसीलिए कलीसिया में आत्मिक उन्नति नहीं है। गिनती बढ़ानी हो जितनी मर्जी बढ़ा लो, पर कलीसिया के लोगों में, विश्वासी भाइयों और बहनों में अगर आत्मिक उन्नति देखनी है तो उन्हीं लोगों के बीच में होगी जो मसीह की पहचान में एक होना चाहते हैं, जो कलीसिया मसीह की पहचान में एक होना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम कहीं बालक ना रह जाएं, कहीं हम बालक ना रह जाएं। जो व्यक्ति अपने आप को कलीसिया में आपस में मेल मिलाप की तरफ, सच्चाई की तरफ, आपस में मसीह की पहचान में एक होने से पीछे हटता है, वो व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति को भी रोकता है और वो आत्मिकता में, परमेश्वर के भवन में, विश्वास में बालक ही कहीं रह ना जाए। कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ताकि हम आगे बालक ना रह जाएं।
और उसके बाद लिखा है, बालक ना रह जाएं जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। आज विश्वासी भाई और बहन इधर उधर ठग विद्या से घुमाए जा रहे हैं। आज विश्वासी भाई और बहन भ्रम की युक्तियों के कारण इधर उधर घूम रहे हैं। आज विश्वासी भाई और बहन बालकों के समान, जिनको अपने जीवन के उद्देश्य का कोई समझ नहीं है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की समझ नहीं है, वो इधर उधर घुमाए जा रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आजकल के लोग जो मसीह में आ रहे हैं, उनका चर्च जाने का ढंग ये है, पहले मैं 10 मेंबर वाले चर्च में जाऊंगा, जो मेरा लोकल चर्च है मैं वहां पर जाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे वहां पे अच्छा नहीं लगा, मैं 50 वाले में जाऊंगा, फिर 1000 वाले में जाऊंगा, फिर 10,000 वाले में जाऊंगा, फिर लाख वाले में जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बालकों के समान मनुष्य की ठग विधियों के अंदर और चतुराई की बातों में वो घुमाए जा रहे हैं। पर वो व्यक्ति जो परमेश्वर में, मसीह में उन्नति करना चाहता है, वो कैसा व्यक्ति है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। जो विश्वासी मसीह में बढ़ना चाहता है, जो विश्वासी यीशु मसीह में बढ़ना चाहता है और यीशु मसीह के कैरेक्टर्स को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, वो कलीसिया में एक समान, एक मेल मिलाप के साथ रहेगा, एकता के साथ रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम सब मसीह की पहचान में एक है। हालेलुया! हम सब मसीह की पहचान में एक है। घुमाए ना जाएं, भरमाए ना जाएं, लोगों की बातों में ना आए। याद रखें, जो भी आपको परमेश्वर के भवन में सिखाया जाता है, जो आपको परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है, वो सब कुछ इसलिए है कि आप आपस में मेल मिलाप रखें और आप मसीह में एक पहचान बनकर आप मसीह को सिर मानकर, हालेलुया, मुझे ना सिर मानना, किसी और पास्टर को सिर ना माने। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि आप परमेश्वर के दासों का आदर करो। कहीं भी परमेश्वर के वचन में यह नहीं लिखा कि आप परमेश्वर के दासों की महिमा करो। आदर में और महिमा करने में फर्क है। मैं बहुत दुख के साथ ये कहता हूं कि आज कई जगह पर हम परमेश्वर के दासों की महिमा कर रहे हैं। वो महिमा जो मेरे मसीह यीशु की है, वो हम पास्टर्स को देने के यत्न में लगे हुए हैं। परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझे वचन सिखाने का मौका दिया जलंधर के बीच में, और छोटी सी इबादत थी, और मैं जब वहां पे वचन सिखा रहा था, बहुत सारे नए लोग जो मसीह के वचन को, जिन्होंने वहां पर पहली बार सुना, और जब मैं वचन सिखा कर हटा तो मैंने उनको बोला, मैं क्या, आप भूल जाना मेरा नाम विटनेस है, आप भूल जाना कि शायद कोई व्यक्ति ऐसा दिखने वाला है भी इस दुनिया में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये मत भूलना जो परमेश्वर ने आज आपसे कहा है, किसी इंसान ने नहीं। परमेश्वर का जन धन्यवाद करता है बाइबल में कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के दासों के शब्दों को एक मनुष्य की शब्द मानकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के शब्द मानकर ग्रहण किया, इसीलिए उनमें बढ़ोतरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सब लोग
मसीह की पहचान में एक होकर रहेंगे, आप 2024 में सच्चाई और मेल मिलाप में अगर रहेंगे, परमेश्वर आप सभी को बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम एक वचन और पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 23 आयत। लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 25 आयत में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के अंग हैं, इसलिए हम अपने मनुष्यत्व को पहन लें, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हमें इस समय इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि मैंने जो नए मनुष्यत्व को पहनने का दावा करता हूं, क्या मैं अपने मसीही भाई को, बहन को, कलीसिया के सदस्यों को मानता हूं कि ये मेरे साथ मसीह की देह का अंग है। हालेलुया। एक दूसरे से कहें, तू भी मसीह की देह का अंग है और मैं भी मसीह की देह का अंग हूं। हालेलुया, हालेलुया। कहें कि तू भी मसीह की देह का अंग है और मैं भी मसीह की देह का अंग हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम सब मसीह की देह का दर्जा परमेश्वर ने हमें दिया। कितना बड़ा दर्जा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम सब एक दूसरे के अंग हैं। अगर एक अंग खराब हो जाए तो क्या हमारे जीवन की चाल स्थिर रह सकती है? नहीं रह सकती। हम कोशिश कर सकते हैं, हम यत्न कर सकते हैं, पर जो स्थिरता पूरी देह को पूरी तरीके से जब हम ठीक पाते हैं, सही पाते हैं, तो हम सब कुछ करने का बल रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को ग्रहण करें, इस बात को माने कि मैं मसीह में एक दूसरे की कलीसिया अंग है और हम सभी मेल मिलाप के साथ और सच्चाई के साथ एक दूसरे के साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाने वाले हैं प्रचार के बाद। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आते ही जाओ। जब हम उस गीत को गाएंगे तो उस समय वो समा है आपके लिए कि आपने जिससे कभी भी भवन में जय मसीह की नहीं बुलाई, उसको जाकर पहले जय मसीह की बुलाएं और उसके बाद उससे प्रार्थना का विषय पूछें कि मेरे भाई, मेरी बहन, मैं क्या विषय है जिसके लिए मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकूं, और अंगीकार करें अपने मुख से कि तू भी मसीह की देह का अंग है, मैं भी मसीह की देह का अंग हूं। आ हम मेल मिलाप के साथ 2024 में सच्चाई के साथ हम परमेश्वर के बहाल करने की सामर्थ को अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने चर्च में हम देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे के अंग हैं। और फिर उसके बाद लिखता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हमें अवसर नहीं देना है शैतान को। हमने एक दूसरे की बातों को सहना है। हमने एक दूसरे की बातों को सहकर, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे की बातों को सहकर
हमें परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्यों को पूरा करना है, परमेश्वर की दी गई सेवा को पूरा करना है, परमेश्वर के दिए गए कामों को पूरा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है अगर तुम मेल मिलाप और सच्चाई अपनी कचहरियों में रखोगे और एक दूसरे की बुराई की कल्पना भी मत करोगे, तो तुम इस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। जैसे परमेश्वर ने यरूशलेम को बहाल किया, परमेश्वर आपको भी बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम आपस में मेल मिलाप के साथ मिले रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम में से कोई भी जन जो कलीसिया में है, जो अपने आप को विश्वासी कहता है, इस वचन को सुन रहा है, अपने जीवन की तरफ आज अध्ययन करें कि क्या मैं सच्चाई और मेल मिलाप के साथ अपने मसीही जीवन को व्यतीत कर रहा हूं या नहीं कर रहा। हालेलुया। आज हमें अध्ययन करने की जरूरत है। वो परमेश्वर मेल मिलाप देखना चाहता है। वो परमेश्वर देखना चाहता है कि उसके लोगों में मेल मिलाप हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मसीह की देह को अलग अलग माने। हमें खुद को एक मानना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी सोच को बनाना पड़ेगा। बीते दिनों में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस बात को सिखाया। मेरा सोचना उस विषय में कुछ अलग था, पर परमेश्वर के आत्मा ने मेरी सोच को बदला कि जब हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, हम उनको आत्मिक गीत बोलते हैं और हम आत्मिक गीत को सुन के आनंदित होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस बात को सिखाया कि आत्मिक गीत वो आत्मिक गीत है या वो आत्मिक आराधना है जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और मैं जब गाऊं तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गाऊं, क्योंकि आप जानते हो म्यूजिक में एक अपना ही आनंद है। हम दुनियावी आनंद और आत्मिक आनंद को फर्क करना सीखें इबादत में। अगर आप वैसे भी कोई गीत लगा दो, खुशी वाला लगा दो, लोग खुश हो जाते हैं। गमी वाला लगा दो, लोग गम में डूब जाते हैं। जिस तरीके का गीत लगा दो वैसे ही इमोशंस उनके अंदर जाग जाते हैं। पर जब एक आराधक गीत गाए, जब मेरे जैसे परमेश्वर का दास गीत गाए, तो हम एक ही इमोशन अपने हृदय में रखें कि मैं जो गा रहा हूं वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जो आनंद है वो गीतों में नहीं है, वो आनंद इस बात में है कि मेरे परमेश्वर की महिमा हो रही है और स्वर्ग से वो आत्मिक आनंद, वो आत्मिक बातें जो लिखा है कि परमेश्वर अपनी आराधना के ऊपर विराजमान है, वो परमेश्वर विराजमान होने के लिए आ जाता है। और वो आनंद परमेश्वर की ओर से जो आपके जीवन में आए, तब हम माने कि मैं एक सच्ची आराधना कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी भी परमेश्वर में बहुत कुछ सीख रहा हूं और सीखता ही चला जाऊंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं आता, पर जो मुझे परमेश्वर सिखा रहा है इस सेवकाई के तजर्बे में, मैं परमेश्वर के सामने एक ही दुआ करता हूं कि खुदा तू नम्र हृदय के साथ मुझे सीखने के लिए बल दे।
और जब से मैंने इस बात को सीखा परमेश्वर में कि मेरा आनंद उस गीत में नहीं है, मेरा आनंद इस बात में है कि मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, और वो जो परमेश्वर कहता है मेरी हजूरी आनंद की भरपूरी है, उसका आनंद मेरे जीवन में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग भवन में आकर म्यूजिक सुनकर, आराधना सुनकर बहुत आनंदित होते हैं, जोश से बढ़ते हैं, बाहर जाके ठंडे हो जाते हैं। वो आनंद गायब क्यों हो जाता है? वो इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि वो आनंद म्यूजिक तक सीमित है। वो आनंद नहीं है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में खोला है। जो परमेश्वर आनंद आपके जीवन में खोले, जब आप चर्च से बाहर जाओगे आप तब भी आनंदित रहेंगे, जब आप किसी से मिलोगे आप तब भी आनंदित रहोगे। परमेश्वर आपको बल देगा कि वो आनंद आपके जीवन में बना रहे, क्योंकि वो म्यूजिक की तरफ से नहीं है, वो गाने की तरफ से नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ से है। आप इस बात को समझें। मैं जो कुछ करूं, मैं जो गाऊं, जो बोल बोलूं, वो उसकी महिमा के लिए, और आनंद परमेश्वर देगा, संगीत ना दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी इस बात में कई बार सोचता था। कई बार हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे इस बात को पढ़ते हैं कि म्यूजिक इज लाइफ। मैं माफ करना मुझे, म्यूजिक इज नॉट लाइफ। मसीह जीवन है। म्यूजिक इज देयर टू प्रेज गॉड। संगीत परमेश्वर की आराधना के लिए है। संगीत परमेश्वर की आराधना के लिए है। संगीत में आनंद नहीं, उसकी हजूरी में आनंद है। हालेलुया। मैं नहीं जानता, थोड़ा सा मैं अपने विषय से हटकर आपको ये बात को इसलिए बताया है कि आप इस बात में भी चौकसी करें। मैं भी परमेश्वर से मांगा है कि खुदा, जो तूने मुझे ये बातें बताई हैं 2024 के लिए, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं इन बातों में चौकस रहूं, ध्यान दूं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर इस साल में बहुत अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा है, क्योंकि 2024 साल बहाल होने का साल है। किसी की तरफ मत ना देखें, किसी की सोच की तरफ आप ध्यान ना दें, किसी की बातों की तरफ आप ध्यान ना दें। आप सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान दें जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को एकता में, मसीह की पहचान में एक होते हुए देखना चाहता है, मेल मिलाप में देखना चाहता है, सच्चाई उनकी कचहरियों में देखना चाहता है। और वो चाहता है कि हम एक दूसरे की हानि की कल्पना भी ना करें, क्योंकि इससे परमेश्वर को घृणा आती है। हालेलुया, हालेलुया। इससे परमेश्वर को क्या आती है? घृणा आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब भी प्रचार के लिए खड़ा होता हूं, मैं बहुत ही डर के साथ खड़ा होता हूं। ये नहीं कि मुझे स्टेज का डर है, ये नहीं कि मुझे लोगों का डर है। मैं परमेश्वर के सामने डरता हुआ, कांपता हुआ, उस परमेश्वर से डरता हुआ परमेश्वर के वचन को सिखाता हूं या बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक लफ्ज जो मेरे मुख से निकल रहा है, परमेश्वर उसको सुन रहा है। चाहे आप में से कोई सुने या ना सुने, परमेश्वर सुन रहा है और परमेश्वर को हिसाब देना है, क्योंकि सेवा उसकी है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, ध्यान दें मेल मिलाप के ऊपर, ध्यान दें कि हम मसीह की पहचान में एक हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको
आज तैयार होना है कि आप एक दूसरे के साथ मिलें और अपने मेल मिलाप को बढ़ाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जिसको आपने कभी चर्च में जैम की भी नहीं मिलाई। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, उसको पूछें। अगर आप अपनी कोई पर्सनल बात एक दूसरे के साथ साझी नहीं करना चाहते तो आप अपने विषय के संक्षेप में बहुत ही कम लफ्जों में आप बता सकते हैं कि मैं आप किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करें। यह समय मैं आज आपको देता हूं और आपको परमेश्वर बहाल करेगा। परमेश्वर की बहाल करने की सामर्थ इसी समय आपके जीवन में कार्य करेगी। जो भी इस वचन को सुन रहा है, जब आप इस समय प्रार्थना करेंगे, अगर आप इस वचन को बाद में सुन रहे हैं तो आप अपने घरों में बैठें और अपने परिवार में मेल मिलाप के साथ और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। एक दूसरे को मसीह का अंग जानकर प्रार्थना करें, मसीह की पहचान में एक होकर प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर सर्वदा मैं और मेरा परिवार मसीह की पहचान में एक रहेगा। और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, ये 2024 साल जो तूने हमारे लिए वचन दिया है, परमेश्वर उस वचन के द्वारा, उस वचन को परमेश्वर तू सचमुच हमें पूरा करने का बल दे। तेरा आत्मा परमेश्वर बल दे और सामर्थ्य दे, और परमेश्वर हम सभी लोग परमेश्वर तुझे और तेरी बहाल करने की सामर्थ्य को परमेश्वर इस साल में देख सके। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ आया है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहाल करने के लिए जा रहा है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ये जो गीत है परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल उन्होंने लिखा है, मेरे पापा ने लिखा है, और बहुत साल पहले इस गीत को लिखा। मैं खुद भी इतना इस गीत को नहीं गाता, पर परमेश्वर के आत्मा ने जब ये वचन मुझे दिया और साथ में इस गीत को याद दिलाया, और मैं सोचता हूँ कि अब आपको समझ आ चुकी है। गीत की तरफ ध्यान नहीं देना, गीत को एंजॉय नहीं करना। जो गीत में परमेश्वर ने हमें उद्देश्य दिया है, जो हमें मैसेज दिया है, उस बात को परमेश्वर की महिमा के लिए हम बोलने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्गीय बातों को उस गीत के द्वारा परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। इस गीत के बाद आप सभी लोग इस गीत के दौरान प्रार्थना करें, और इस गीत के बाद हम एक आखिरी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आज की इस इबादत को ख़त्म करेंगे। जैसे कईयों का दस्तूर था, यीशु को वो मंजूर था। जैसे कईयों का दस्तूर था, यीशु मंजूर था। ऐसे ही तुम होते ही जाओ करीब यीशु के, आते ही जाओ। हालेलुया। ऐसे ही तुम
होते ही जाओ करीब यीशु के, आते ही जाओ आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आते ही जाओ। आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आते ही जाओ। आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आते ही जाओ। जैसे कईयों का दस्तूर था, जैसे कईयों का दस्तूर था, यीशु को वो मंजूर था, यीशु को वो मंजूर था। ऐसे ही तुम होते ही जाओ, करीब यीशु के आते ही जाओ। ऐसे ही तुम होते ही जाओ, करीब यीशु के आते ही जाओ। बोल है कि आपस में मिलकर उपदेश सीखें। हालेलुया। आपस में मिलकर उपदेश सीखें, आपस में मिलकर उपदेश सीखें। ही अब लेकर बढ़ते चले, ही अब लेकर बढ़ते चले। मिलकर दुआएं करते ही जाओ, करीब यीशु के आते ही जाओ। मिलकर दुआएं करते ही जाओ। ये समय है कि आप मिलकर दुआ करें, मेल मिलाप की प्रार्थना करें, एकता में प्रार्थना करें। अपने आप को और आपके साथी को, मसीही भाई बहनों को जो आज आपके साथ हैं, उनको मसीह की पहचान में एक मानकर प्रार्थना करो। मिलकर दुआएं करते ही जाओ, करीब यीशु के आते ही जाओ। आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आते ही जाओ। आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आते ही जाओ। आपस में संगति करना ना छोड़ो, करीब यीशु के आते ही जाओ। करीब यीशु के आते ही जाओ, करीब यीशु के आते ही जाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में मेल मिलाप में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में सच्चाई के साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह की पहचान में एक माने एक दूसरे को, हम मसीह की पहचान में एक हो जाएं और हम परमेश्वर में एक दूसरे को मसीह की देह का अंग माने। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, हर एक जन को परमेश्वर
तू ऐसा बल दे, ऐसी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ऐसा हृदय परमेश्वर तू हमारा तैयार कर कि परमेश्वर हम सभी मेल मिलाप में मसीह की पहचान में एक होकर परमपिता परमेश्वर मेल मिलाप के साथ कलीसिया में रहें, सच्चाई के साथ परमेश्वर एक दूसरे के साथ रहें। और परमपिता परमेश्वर जो तूने हमारे साथ वायदा परमेश्वर तूने किया है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरा दास होने के नाते परमेश्वर हर एक जन के जीवन में परमेश्वर ये साल परमेश्वर बहाल होने का साल होने पाए। हर एक के जीवन में परमेश्वर ये साल परमेश्वर बहाल होने का साल होने पाए। और परमेश्वर हम हमेशा स्मरण रखें कि तूने परमेश्वर हमें इस साल में किन किन बातों के ऊपर तवज्जो देने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए परमेश्वर तूने बोला है। परमपिता परमेश्वर शैतान को हम अवसर ना दें, अपनी आत्मिक बढ़ोतरी को परमेश्वर हम ना रोकें, बल्कि परमेश्वर मसीह की पहचान में एक होकर हम आत्मिक उन्नति परमेश्वर प्राप्त करने पाए। परमेश्वर तू ऐसा बल, ऐसी सामर्थ परमेश्वर तू हमें दे, क्योंकि परमेश्वर ना हमारे बल से हो सकता है, ना हमारी सामर्थ से हो सकता है, सब कुछ परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हो सकता है। परमपिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वचन को सुन चुके हैं, जितने लोग परमेश्वर सुनेंगे, हर एक जन को परमेश्वर तो अपनी आत्मिक बेदारी और उन्नति के लिए आज के वचन के द्वारा तू तैयार कर। और परमेश्वर तू सचमुच अपने बहाल होने करने की सामर्थ को परमपिता परमेश्वर तू हर एक जन के ऊपर परमेश्वर तू इस साल में खोल। परमपिता परमेश्वर हमारे जीवनों से, हमारे कामों से सर्वदा यीशु नाम जलाल और महिमा पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, परमेश्वर की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबनों के साथ होती रहे। आमीन आमीन।